हाँ नहीं, ये बात सही है, कल को फाइनल मोड़ लगने जा रही है, लेकिन हम इसकी मुखालफत करते हैं इस वक्त बोर्ड बिल की, क्योंकि ये हम मुस्लिम लोगों के लिए ठीक नहीं है। अगर फाइनल मोहर लग गई, हमारे पास दूसरा तरीका भी है, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री को चाहिए सबको विश्वास में लेकर काम करना चाहिए। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। ईद का आज दूसरा दिन है और आज भी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो बहुत ही जोशो खरोश के साथ ईद मना रहे हैं। ख़रीदारी अभी भी बाज़ारों में चल रही है, खाने पीने के सामान गली गली यहाँ पर बन रहे हैं। और इस वक्त हम सहारनपुर के ही जो मछियारों का मोहल्ला है वहाँ पर आए हैं। तमाम लोग, ज़िम्मेदार जो लोग हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। ईद की सेलिब्रेशन अब तक जो है वो चल रहा है, लेकिन इसी बीच चर्चा वक्फ की भी शुरू हो गई है ईद के त्यौहार पर। यहाँ पर यामीन जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आज ईद का दूसरा दिन है लेकिन चर्चा वक्फ की हो गई है, कह रहे हैं कि भाई कल फाइनल मोहर लग जाएगी वक्फ बिल पर। हाँ नहीं, ये बात सही है, कल को फाइनल मोड़ लगने जा रही है, लेकिन हम इसकी मुखालफत करते हैं इस वक्त बोर्ड बिल की, क्योंकि ये हम मुस्लिम लोगों के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जो हमारे बुजुर्गों ने ये जगह दे रखी हैं, ये जगह हमारी अपनी है। हमारे दीनी इदारे जितने भी होते हैं, मदरसे होते हैं या गरीब लोग होते हैं, उनकी मदद के लिए हमारे बुजुर्ग ये दान करके गए हुए हैं। तो इसलिए सरकार को अपने अंडर में इसे लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड जो है ये सभी के लिए है। देखो, हिंदू में भी वक्फ बोर्ड है और क्रिश्चियन में भी वक्फ बोर्ड है और आपके सिखों में भी वक्फ बोर्ड है और हमारे मुस्लिम में भी। तो सबका अपना अपना है, इसमें सरकार को कोई भी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। ये हमारा अपना है, हमारे बुजुर्गों ने गरीब लोगों की मदद के लिए ये ज़मीनें जायदादें देकर गए हैं। ये उन जायदादों से ये मदद गरीब लोगों की होती है, इसलिए। और हाँ, अगर कुछ लोग इस तरह के हैं जो हमारे सरकार कहती है कि कुछ जिम्मेदार लोगों ने इन जगहों को दबा रखा है, वो उसमें खुरुद बुरुद कर रहे हैं, वो वाकई गलत है। उसके लिए सुधार करना चाहिए, सरकार को उसमें आगे आके इन लोगों की पकड़ करवानी चाहिए। लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड है ये मुसलमानों पे ही रहना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि वक्फ बिल मुसलमानों का मुस्तकबिल, सरकार तो कह रही है कि फ़ायदे के लिए लेकर आ रहे हैं, भाई जो हक है वो हम दिलवा के रहेंगे उनको। हाँ नहीं, ये तो बात सही है, लेकिन मसला यही है कि वो मैंने अभी बात कही कि जो कुछ लोग इस तरह के हैं जो दबंग लोग हैं, जिन्होंने इन चीज़ों पे कुछ पे कब्जा कर रखा है, उसको खाली कराने के हिसाब से ही सरकार को आगे आना चाहिए, ना कि इसको अपने अंडर में लेना चाहिए। अंडर में ये वक्फ बोर्ड के अंदर ही रहना चाहिए। जो हमारे जिम्मेदार हैं, सही लोग हैं, उनके अंडर में रहना चाहिए। और जिन लोगों ने, दबंग लोगों ने कुछ जगहों पे कब्जे कर रखे हैं, उनसे खाली करा के और सही लोगों को जाना चाहिए। अभी जब मैं आया था तो आप कहते कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, इनका सपोर्ट क्या? हाँ, मैं ये चाहता हूँ, देखो हम मुस्लिम वोट जो हैं ज़्यादातर चंद्रबाबू नायडू को भी देते हैं और नीतीश कुमार को भी देते हैं, रामविलास पासवान को भी देते हैं, अजीत सिंह के जो लड़के हैं जो उनकी पार्टी है उनको भी देते हैं। तो हम ये चाहते हैं, क्योंकि इनका समर्थन बीजेपी सरकार को है, ये लोग इस पे जोर दें सरकार के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर और बीजेपी पार्टी के ऊपर दबाव बनाएं इस बात का कि भाई ये जो वक्फ बोर्ड का बिल है, ये बिल जो है वापस होना चाहिए, ये पास नहीं होना चाहिए। एक मिनट, ये वापस होना चाहिए। मैं गुजारिश करता हूँ नीतीश कुमार जी से, चंद्रबाबू नायडू से, रामविलास पासवान के जो लड़के हैं उनसे और अपने ये जो अजीत सिंह के लड़के हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो लोग सरकार पे, अपनी पार्टी पे दबाव बनाएं और इस बिल को पास ना होने दें, बल्कि ये बिल जो का तो वक्फ बोर्ड का मुसलमानों के पास ही रहना चाहिए। ठीक है पीर साहब, आप बताइए कि चाचा ने तो कह दी अपनी बात, आपको क्या लगता है कि कल जब फाइनल मोहर लग जाएगी तो क्या मानेंगे आप लोग उसको? ऐसा है, अगर फाइनल मोहर लग गई, हमारे पास दूसरा तरीका भी है, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। हम अदालत पर पूरा भरोसा करते हैं, वो इस बिल के ख़िलाफ़ कानून लाएगी और इसे पास होने से बचाएगी। नंबर 2 बात ये है कि सरकार को हमारे वक्फ बोर्ड से क्या परेशानी है। हमारा वक्फ बोर्ड सही चल रहा है, हमारे वक्फ बोर्ड का मतलब है मुसलमानों की तरक्की के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने ये ज़मीनें दी हैं, ये इससे मदरसे चलते हैं, इससे मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन को तनख्वाह मिलती हैं। क्या इस तरह ये अपने अंडर में लेके इमामों की तनख्वाह भी ख़त्म कर देंगे, मुअज्जिनों की तनख्वाह भी ख़त्म कर देंगे और कब्रिस्तानों को भी ख़त्म कर देंगे? हमारे फिर कब्रिस्तान कहाँ जाएंगे, हम अपने मुर्दे को कहाँ दफनाएंगे, हम मस्जिदें बंद कर दी जाएगी, फिर हम नमाज कहाँ पढ़ेंगे? हम पूछना चाहते हैं, आप जो हैं
हमारे वक्फ बोर्ड को क्यों लेना चाहते हैं? आपको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? सरकार को ये पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं हम भाई हम आपके लिए कर रहे हैं, आप हमारे लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ, अगर हम अपने मदरसों के चलाना चाहते हैं उसे कहते हैं इसे रजिस्टर्ड करो, ये करो, इसमें हिंदी भी होनी चाहिए, इसमें इंग्लिश भी होनी चाहिए। अब मान लो अब संस्कृत वो पढ़ते हैं, वहाँ उर्दू थोड़ा ही पढ़ाई जा रही है। मान लो जितने पंडित लोग हमारे भाई संस्कृतों में डिग्री हासिल कर रहे हैं, उसने उर्दू भी पढ़ाई जा रहे हैं नहीं या अरबी पढ़ाई जा रही हैं, मगर नहीं यहाँ पर मदरसों पर पाबंदी है। मदरसों में ये ना होना चाहिए, ये ना होना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड में संशोधन करके मुसलमानों को हर तरह से दबाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हिंदू हो या मुसलमान हो, सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं, सबको अपने अपनी बात कहने का हक़ है, सबको अपने अपने धर्मों पर चलने का हक़ है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप जो हैं इन चक्रों में मत पड़ो, सिर्फ हिंदुस्तान की तरक्की के लिए सोचो। हिंदुस्तान किस तरह तरक्की करेगा? मुसलमानों को दबाओगे, मुसलमानों को तंग करोगे। मुसलमान भी तो इस हिंदुस्तान का अंग है, और मुसलमान अगर एक भाई कमज़ोर हो गया तो दूसरा भाई तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हिंदुस्तान को अगर तरक्की देनी है तो हमें मिलजुल कर ही काम करना होगा, और सरकार को सब धर्मों के लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहिए, और सरकार को किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बुजुर्गों ने तो अपनी बात रख दी, कुछ युवा भी हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं। बुजुर्ग तो कह रहे हैं कि भाई विरोध रहेगा, तो तमाम जो दल हैं साथ में भाजपा के, जो हमेशा मुसलमानों का वोट लेती आई है, उनको भी मदद करनी चाहिए। क्या लगता है कि करेंगे वो लोग सपोर्ट? देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री 2014 के अंदर आए, उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विश्वास। माननीय प्रधानमंत्री को चाहिए सबको विश्वास में लेकर काम करना चाहिए। वक्फ बोर्ड अगर अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं तो उसमें विश्वास में लेकर मुस्लिम समाज को विश्वास में लेना चाहिए और विश्वास में लेकर उसे लाना चाहिए। आप जब एक तरफ तो बात करते हैं सबका साथ सबका विश्वास, अब अगर अमेंडमेंट बिल आ रहा है वक्फ का, तो उसमें भी विश्वास में लेने में क्या है? उनकी संयुक्त मीटिंग बुलानी चाहिए, मौलानाओं को बुलाना चाहिए, हमारे जो जिम्मेदार हैं उन्हें बुलाना चाहिए। वक्फ बोर्ड के जो कमी है उसमें सुधार की ज़रूरत है। ये नहीं है कि सुधार की ज़रूरत नहीं है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। उसमें सुधार करना बहुत ज़रूरी है। समय के साथ हर चीज़ में सुधार होना चाहिए, जैसे हम भी अपने में सुधार करते हैं इंसान की जो है। इसलिए हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी उसमें संयुक्त बैठक बुलाए, मुसलमानों के उलेमाओं को भी बुलाए और अपने भी रखें, और उसमें फिर उसमें विचार करना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को डायरेक्ट थोप दोगे वो अच्छा नहीं होगा। अगर हम एक चीज़ जो हमारी मलकियत है, वक्फ बोर्ड जो है हमारे बड़ों को दिया हुआ दान है अपने गरीब मुसलमान के लिए, वो हमारी अमानत है, उस अमानत को हम किसी और को दे के जाएंगे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री को चाहिए उसमें अमेंडमेंट बिल के लिए सबको साथ देकर चले, और सबका साथ सबका विश्वास में लेके जब चलेंगे तो उसे फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ये तो चाहते हैं वक्फ से मुसलमानों को फ़ायदा हो, उन्हें जब हमें फ़ायदा होगा, हमारे लिए कॉलेज खुलवाएं, हमारे लिए कुछ और ITI खुलवाएं, मेडिकल कॉलेज खुलवाएं। हम चाहते हैं, हम तो साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन वो हमारी उंगली, अपनी उंगली हमें देंगे जब तो हम उनकी उंगली पकड़ के साथ चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उनके विधायक कहीं उल्टा सीधा बयान देते हैं, कहीं मुसलमानों को आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं। अब ईद हुई, कल परसों ईद थी, सब हिंदू भाइयों से मुसलमान सामान खरीद रहे थे और मुसलमान हिंदू भाई मिठाई बांट रहे थे। ये सब साथ रहेंगे। ये राजनीति जो है ना, ये वक्फ को ला के हम सोच रहे हैं कि हिंदू खुश हो जाएगा, इससे कोई दूसरा धर्म खुश नहीं होगा। ये सिर्फ आप उस वक्फ का नाश कर रहे हैं, उस ज़मीन को नाश करने का काम कर रहे हैं। इसलिए सोच विचार से इस बिल को लाना चाहिए जिससे हम सभी को फ़ायदा हो। ठीक है अनवर भाई, आप क्या सोचते हैं? इधर आ जाइए, थोड़ा जान में लग जाए। आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो सरकार चल रही है हर धर्मिता की सरकार है। ये किसी की कोई सुनवाई नहीं हो, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो GPC की मीटिंग का मामला हो। GPC के सदस्यों ने अपनी विरोध दर्ज कराया, वो किसी को नहीं सुनना है और वक्त बिल ला रहे हैं। तो जो नीतीश कुमार जी हैं या चंद्रबाबू नायडू जी हैं, उनको मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया है। मेरी उनसे यही अपील है कि इस बिल को बिल्कुल कतई पास ना होने दें, और ये सरकार को अगर बिल ही बनाना है तो अवैध कब्ज़ों के खिलाफ बिल बनाए, जिन पे वक्फ की संपत्तियों पे जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं उनको छुड़ाएं। ये थोड़ा ही कि वो हमारी ज़मीनों को अपने अंडर में ले लेंगे, ये कौन सा तुक हुआ? आप जो है बिल्कुल गलत कर रहे हैं, इसको कोई औचित्य नहीं है। मैं दोनों से अपील करूंगा, नीतीश कुमार जी से भी और चंद्रबाबू नायडू से भी, कि इस बिल को कतई बिल्कुल पास ना होने दें और अपना सरकार से समर्थन वापस लें।
ठीक है, तो यहाँ पर लोग हैं मौजूद मुस्लिम समाज के, तो कहीं ना कहीं वक्फ को लेकर साफ तौर पर अब ये लोग डिमांड कर रहे हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इसके अलावा जयंत चौधरी से, कि वो लोग जो बिल पास करने के लिए सरकार लेकर आ रही है उसका विरोध जो है अपने तरीके से कराएं, बिल को पास ना होने दें, क्योंकि ये वही दल हैं जो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के वोटों पर ही अपनी सरकार जो है वो बनाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, विधायक बनते हैं। तो आज ये लोग डिमांड कर रहे हैं उन्हीं लोगों से कि भाई वक्फ का जो मामला चल रहा है उस पर जो है वो हमारा साथ दे। कहीं ना कहीं वक्फ को लेकर अभी भी विरोध के स्वर जो है वो लगातार उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों का ये भी कहना है कि अगर सरकार कल इसको फाइनल मोड़ लगा भी देती है तो हमारे पास अगला रास्ता सुप्रीम कोर्ट होगा। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।